श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकाशिहंते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता का 17वें अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें अर्जुन कहते हैं इसमें जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग है। 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं, तो उनके विषय में बतला रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते सध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमा हो रजस्तमा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य जो है शास्त्र विध मुझसे जो शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, शास्त्र की विधि को छोड़ करके त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी, किम व तामसी अथवा तामसी है। तो तेषां निष्ठा तु का कृष्ण है, उनकी कौन सी निष्ठा है? सत्वमा हो रजस्तमा, सात्विकी है, राशि है कि तामसी है। श्री भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी चेति ताम शृणु की। श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, शास्त्रीय संस्कारों से जो रहित है वो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है, तो सात्विकी राशि तथा तामसी ये 3 प्रकार की होती है। अब उसके विषय में कहते हैं तामसुण उसको, तो उसको मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। श्रद्धा किसे कहते हैं? अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, तो स्वभावजा श्रद्धा का क्या है? जो कि अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किया है और उससे जो संस्कार जो कर्म का फल अर्थात जो संस्कार कर्म का फल संचित हुआ है, तो संचित संस्कार से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है कर्मों के संचित संस्कार से, कर्मों के फल से, वो स्वभावजा अर्थात वो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा कही जाती है, जो कि सात्विकी राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। भगवान कहते हैं उसको हम तुमसे बता रहे हैं, तुम सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा सयो सा। कहते हैं भारत अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो पुरुषम यो, और इसलिए यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है। सात्विकी राशि तामसी, इसका मतलब वो पुरुष भी वैसा ही है जैसी उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा माने जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा। तो इसलिए कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांस राजसा प्रेतान भूतगणाश्चन्य यजन्ते तामसा जना। कहते हैं अब जो सात्विक पुरुष होते हैं, जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है, वो क्या कहते हैं? वो यजन्ते सात्विका देवान, ऐसे सात्विक को लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। और यक्ष रक्षांश राजसा, जो राजसी प्रवृत्ति की होते हैं, राजसी ये श्रद्धा जिनकी होती है, वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तथा जो है प्रेतान भूत गणाश्चन्य, तथा अन्य जो मनुष्य अन्य जो हैं
तो तामसा मनुष्य, अन्य जो तामसा जना, तो अन्य जो सात्विक और राजसी से बच करके जो अन्य जो तामसी मनुष्य हैं वो प्रेत भूत गणान, वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं ना। तो सात्विक मनुष्य जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है वो देवताओं को पूजते हैं, जिनकी राजसी श्रद्धा होती है वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामसी मनुष्य होते हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभार अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, अपने मनमानी जो है घोर तपस्या करते हैं। घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ और अहंकार संयुक्ता, तो ऐसे मनुष्य दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं एवं काम राग बलान्विता, कामना राग माने आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त और कामना आसक्ति, काम माने कामना, राग माने आसक्ति और बल से बलान्विता, बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो है जो शास्त्र विधि से कोई कार्य नहीं करते हैं और मनमानी ढंग से भले ही घोर तप करें तो वो जो है, इसका मतलब वो दंभ और अहंकार से युक्त हैं और कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, अर्थात उनमें कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं और अपने बल का अभिमान है। कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा माम चैवन्तः शरीरस्थम तान विद्या सुरस निश्चयाम। कहते हैं जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को कर्ष्यन्तः शरीरस्थम और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। अब जो है परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले मतलब शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि जो घोर आचरण हैं, तो उन घोर आचरणों के द्वारा शरीर को सुखाना और भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करना है। अंतर्यामी जो परमात्मा को कृष्ण करना था, कष्ट देने का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति उस शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि करे अपने मनमाना ढंग से, भले जितना चाहे और उपवास आदि का जितना भी आचरण करे और शरीर को सुखावे, तथा यदि वो जो है भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा कष्ट देता है, क्योंकि भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान सभी शरीर में व्याप्त हैं, तो भगवान के अंश व्याप्त हैं, तो अर्थात जो जीवात्माएं व्याप्त हैं उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी भी मनुष्य के शरीर में जो प्राणी मात्र हैं उनके में जो जीवात्मा है उसको भगवत स्वरूप माना चाहिए, कष्ट क्लेश नहीं देना चाहिए। और क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो मतलब जो अंतर्यामी परमात्मा हैं उनको हम कष्ट देते हैं, क्लेश करते हैं, दुखी करते हैं। तो अब ऐसे जो मनुष्य हैं उनको भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उनको तुम आसुरी प्रवृत्ति का जानो। अब आगे कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। कहते हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो, 3 प्रकार का बहुत प्रिया, सबको प्रिय होता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति का, अर्थात सात्विक मनुष्य सात्विक भोजन प्रिय कर खाए, उसको प्रिय रहेगा, राजसी मनुष्य को राजस भोजन प्रिय रहेगा और तामसी मनुष्य को तामसी भोजन प्रिय रहेगा। तो कहते हैं कि अब इसके बाद वैसे ही जैसे 3 प्रकार का भोजन प्रिय है, वैसे यज्ञ तप तथा दान भी तीन प्रकार के होते हैं। तेषां भेदमिमं शृणु। तो अब कहते हैं उनके इस प्रकार पृथक भेद बता रहे हैं, आहार के सात्विक राजस तामस भेद और दान के भी सात्विक राजस और तामस दान के भी तीन भेद होते हैं, तो उनको बता रहे हैं। तो दान के भी 3 प्रकार के भेद हैं, जैसे भोजन के 3 प्रकार के भेद हैं कि सात्विक भोजन है, राजसी भोजन है या तामसी भोजन है, वैसे ही दान यदि है तो दान जो दिया जाता है वो 3 प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसी दान। अब कहते हैं कि सात्विक आहार कौन सा है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना
सस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसे हैं। तो यह जो रसयुक्त चिकने और स्थिर होते हैं ऐसे जो है स्वभाव से ही मन को प्रिय हो ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हाँ, तो सात्विक पुरुष जो है ऐसे भोजन करते हैं जिससे आयु की वृद्धि हो, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य बढ़े, सुख हो और जो प्रीति को बढ़ाने वाला हो, रसयुक्त हो, चिकना हो, स्थिर हो। हाँ, तो ये इससे जो सात्विक पुरुष होते हैं ये उनका आहार होता है और ये आहार उनको बहुत प्रिय होता है। हाँ, फिर राजसी पुरुषों का बता रहे हैं क्या है, कट्वमल लवणात्युष्णो तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसंश्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदाह। कह रहे हैं अब कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गरम तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ जो है वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे राजसी पुरुष ऐसे भोजन को उनको प्रिय होते हैं, ऐसे भोजन करते हैं इस स्वाद के। फिर कहते हैं आगे तामस प्रिय याद यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमप्यामेध्य भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, यातयामा गतसा पूति पर्युषितम चयत, दुर्गंध युक्त है और बासी और उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट में भी तथा जो अपवित्र है चामेध्यम भोजनम यथा जो भोजन अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हाँ, तो तामस पुरुष जो है ऐसे भोजन करते हैं, पका हो तब भी कर लेंगे, रस में उसे हो, रस रहित हो, दुर्गंध आ रही हो, बासी हो, उच्छिष्ट हो, झूठा हो या अपवित्र हो तो उसको भी ऐसे तामसी पुरुष ऐसे भोजन सब कर लेते हैं। अफलाकांक्ष भीर्यज्ञो विधिदृष्टो यजते यष्टव्य में वेति मना समाधाय सात्विका। अब कहते हैं जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। तो वैसे विधिदृष्टो न युज्यते जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को मना समाधाय मन को समाधान करके फलना चाहने वाला यष्टव्य में वेति तो पुरुष द्वारा जो यज्ञ किया जाता है तप यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। और अब अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चेत यत इज्जते भरत से तम यज्ञम विदिशाजसम। एवं हे अर्जुन केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अभिसंधाय तो फलम की दृष्टि करके और दंभार्थमपि चेत तथा जो दंभाचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रख करके यज्ञ किया जाता है, इज्जते भरत से तम यज्ञम विदिराश्रम। तो हे भरत से अर्जुन तो ऐसे यज्ञों को तुम राजस यज्ञ राजस जान, ऐसे मनुष्यों को ऐसे यज्ञ को तू राजस जान। राजसी सात्विक राजसी और तामसी तो ऐसे यज्ञ जो है वो राजस कहे जाएंगे, राजसी कहे जाएंगे। हाँ, विधहीन मृशिष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहते हैं शास्त्र विध से हीन, विधहीन मशिष्टान्नम और अन्नदान से रहित, शास्त्र विध से हीन तथा अन्नदान से रहित, मंत्रहीन मंत्र से रहित, बिना मंत्रों के दक्षिणा और बिना दक्षिणा के और श्रद्धा विरहितम बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तम यज्ञम तामसम परिचक्षते। फिर आगे कहते हैं देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्म हिंसा चा शारीरम तब उच्यते। कहते हैं देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तब कहा गया है। देव ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचमार्जवम
हाँ, ब्रह्मचर्य अहिंसा चा, और शौच माने पवित्रता, और जो माने सरलता। ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये जो है शरीर संबंधी तब कहा गया है। आज जो देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचमाज्यम, तो शरीर संबंधी तब क्या है? देवता, ब्राह्मण, गुरु, और प्राज्ञ माने ज्ञानी जन को जो पूजता है, ज्ञानी जन का पूजन। फिर ब्रह्मचर्य, अहिंसा, और ये सब शरीर के तप कहे गए हैं। हाँ, शौच मार्जवम, शौच माने पवित्रता और सरलता। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब शरीर के तप कहे गए हैं। शरीर का तप क्या है? फिर अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्य प्रीहितम चयत स्वाध्याय ध्यानम चय वाङ्मयम तब उच्चते। और शरीर के तप के बाद वाणी का तप बता रहे हैं कि वाणी का तपस्या क्या है। हाँ, वाणी की तपस्या की शुद्धता क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो उद्वेग न करने वाला, मतलब किसी को उत्तेजना में न डालने वाला, क्रोध से रहित, और प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण, सत्य भाषण जो है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। वाणी संबंधी तप क्या है? कि परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, वेद शास्त्रों के पठन का भी अभ्यास हो, और वाणी जब बोले तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्वेग न करने वाला, क्रोध से रहित बोलना चाहिए कि किसी को क्रोध ना आवे उससे, और उसके लिए सत्य यथार्थ हो, प्रिय हो और हितकारी हो। हाँ, तो ये वाणी का तप है। हाँ, कि ऐसा बोलिए कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकर बोलिए, कि जिससे उसको उद्वेग न, उसको कष्ट ना हो, शोक ना हो, उसको क्रोध ना आवे। हाँ, तो और वाणी का तप क्या है? कि शास्त्रों का पठन पाठन किया जाए और भगवान के नाम का जप किया जाए। ये वाणी से का संबंधी तप है। मना प्रसादा संवत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्य तव तपो मानस मुच्यते। हाँ, हम कहते हैं कि मन की प्रसन्नता क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, और मन का निग्रह, मन का नियंत्रण, और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौन मात्म निग्रह, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। भाव संसिद्ध रित्येतत् तपो मानस मुच्यते। ये मान संबंधी तप कहा गया है। फिर श्रद्धा पर्या तप्तम तपस्त्रविधम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। अब फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ जो ये सब कर्म हैं, वो 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? कि सत्कार मान पूजाथम तपोदम्भेन चैवयत केते तदि प्रोक्तम राजसम बलमत ध्रुवम। कहते हैं जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा न किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है। अर्थात ऐसा तप किया जाए जिससे कि हमें सत्कार मिल जाए, मान मिल जाए, पूजा मिले, या और हमारा कोई स्वार्थ उसमें सिद्ध हो जाए। ऐसा तप जो है, ये स्वार्थ, ऐसा तप वो स्वार्थ के लिए किया जाता है, या कहिए कि वो पाखंड होता है। और यह वह जो अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप, या ऐसा तप जो है अनिश्चित होता है, क्षणिक होता है। अगर उसका लाभ भी मिलेगा, बहुत थोड़े समय के लिए मिलेगा, तो ये तप जो है राजस कहा जाएगा। राजसी तप है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या गीते तमः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामस मुदाहितम। अब कहते हैं जो तब जो है मूर्खतापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तब तामस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या गीते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामस मुदाहितम। तो कहते हैं कि जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी या शरीर की पीड़ा के सहित
मूर्तापूर्वक हठ से मनमाड़ी और शरीर की पीड़ता सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तब तामस कहा गया है। वो तब तामस है, तामसी तप है। फिर दातव्य मित दानम यद दानम दीयते अनुकारणे, हम दान के विषय में कहते हैं कौन सा दान सात्विक राजस तामस है। देशे काले च पात्रे च तद दानव सात्विकम स्मृता, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर न करने वाले के प्रति दिया जाता है ना, तो यह दान सात्विक कहा गया है। सात्विक दान जो जिसको दान दिया जाए उसके देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कि ये ना हो कि हम दान उसको दे रहे हैं वो हमारा कोई उपकार करे, हमारा कोई भला करे। बिल्कुल से अनजान व्यक्ति को देना चाहिए जो कि जिससे कि आपका कोई उपकार न होने वाला हो, जिस तो आपका दान अच्छा बना रहेगा। आपने किसी अपने परिचित को स्वार्थ से बस दान दे दिया तो वो दान नहीं कहा जाएगा। तो सही। अब आगे यह देश काल पात्र को देख करके समझ करके दान दिया जाता है तो वो सात्विक दान कहा जाता है। यद तो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अब आगे बता रहे हैं कौन सा दान जो है राशि दान कहा गया। अभी सात्विक दान के बताए, अब राष्ट्रीय दान के विषय में कह रहे हैं कि कहते हैं किंतु सात्विक दान है किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार प्रयोजन से अथवा फल के दृश्य में रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया। अर्थात ऐसा दान जो कि कष्टपूर्वक दिया जाए, खुशी खुशी ना दिया जाए, और ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि ये हमारा कुछ उपकार करेगा, प्रत्युपकार की भावना दिया जाए, या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि ये इससे हमको कुछ अच्छा फल मिलेगा। तो फल की दृष्टि में रख करके या प्रत्युपकार की भावना से या पूरा कष्टपूर्वक अगर दान दिया जाता है तो ऐसा दान जो है वो राजस कहा गया है। राजस। फिर आगे कहते हैं कि अब तामस दान के विषय में बता रहे हैं कि आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस मुदाहितम। कहते हैं जो दान जो है बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। तो दान देने में भी हमें देखना चाहिए कि जो मान लिया कोई दान है बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य व्यक्ति को देश काल में कि कुपात्र के पद दिया जाता है। देश काल परिस्थितियां सब विचार किया जाए, वो कुपात्र है फिर भी उसको दान दे दिया जाए, दान लेने का पात्र नहीं है, उसको ऐसे कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। यदि उसको कुपात्र को दान दिया जाए तो तामस दान कहा जाएगा। ओम तत्सदि निर्देशो ब्रह्मणस्य विधा स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदास्य वसुरा पंचाश विहिता विहिता युग पूरा। तो कैसे हैं ओम तत्सत इति। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। सच्चिदानंद का ब्रह्म का नाम क्या है? ओम है, तत् सद, तत् और सत, ये 3 प्रकार से ब्रह्म का सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म का नाम है। और ब्राह्मण तेन वेदांत से अर्थात उसी से सिद्ध के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि उत्पन्न हुए। ब्राह्मण तेन वेदा से यज्ञा से बीता पुरा। ब्राह्मण तेन उससे ब्राह्मण वेद और यज्ञ जो है तो उसी से आदिकाल में उत्पन्न हुए हैं। तो ओम तत्सद यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। तो इसी से फिर आगे जो है सृष्टि के आदि में प्रारंभ में पहले ब्राह्मण फिर वेद और फिर यज्ञ आदि सब रचे गए, भगवान ने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने तस्मादो मित्युत्तो दाहित्य यज्ञदान तपा क्रिया प्रवंतन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्म आदि नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले शेष पुरुषों की 7 विषय नियत यज्ञ दान और तत्रूप क्रियाएँ सदा करनी चाहिए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं उन वेद पुरुषों को 7 विषय यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए।
तो इस जो है परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम तत्सद। तदरित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विधा यंते मोक्ष कांच भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही वह सब नाम है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएँ तथा दान क्रियाएँ कल्याण की इच्छा वाले जो है पुरुषों द्वारा की जाती है। और फिर तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का जो नाम है, तो इस भाव से फल को न चाहते हुए ऐसा नाना प्रकार के यज्ञ तप सब क्रियाएँ की जाती हैं, दान क्रियाएँ कल्याण के लिए इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे चा सदित्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पाठुज्यते। कहते हैं सत, तत् के बाद अब सत्य के विषय में बता। सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ति कर्मणि तथा सच्छब्दम पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे सद्भावे साधुभावे चा सदित्यत प्रयुज्यते। श्रेष्ठ सद्भाव में सत्यभाव में साधुभाव श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम। अब यज्ञ तपस्दाने चा स्थिति सदिति चोच्यते कर्मम जय तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। कहते हैं यज्ञ तप और दान से जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। फिर असध्या हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असिदित्य पार्थ न चा तत्प्रेत्य नो जना नो ये। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी शुभ किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। वो समस्त कर्म जो है या समस्त फल असत हो जाता है, झूठ हो जाता है, नहीं मिलता है। इसलिए वह ना तो किसी लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही है। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता निकट ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धातय विभाग योगो नाम शब्दसोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय